हम अपनी टिप्पणी अपनी कमी के बारे में कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा पंजाब में। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं, शर्म आना चाहिए। अपने आप को यूपी की बेटी कहने वाली आज बिहार और यूपी का अपमान हो रहा है, वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रही हैं। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद बिहार की सियासत लगातार तेज हो रही है। देखिए, लगातार बयान आ रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया था पंजाब में, उनके साथ प्रियंका गांधी जो बगल में खड़ी थी, उन्होंने तालियां बजाई थी, जिसको लेकर के अब बिहार की सियासत तेज है। बिहार के भी अब नेता ये बयान दे रहे हैं कि कोई कह रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को उन्होंने समझा ही नहीं। कोई कह रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो इस तरह का बात उन्होंने कहा है कि बिहार और यूपी के लोगों को वो पंजाब में घुसने नहीं देंगे, जिसको लेकर के क्या बयान आए। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब दिया है। दरअसल आज विधानसभा में जो कार्यक्रम है उसमें नितिन नवीन पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बिहार और उत्तर प्रदेश को पंजाब में घुसने ना देने की जो बात कही थी, और जो प्रियंका गांधी के सामने यह बात कहने के बाद भी प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही देश को 2 हिस्सों में किया है, अब कांग्रेस राज्य को अलग अलग कर दे, यही सोच रखती है कांग्रेस। प्रियंका गांधी खुद को बेटी कहती हैं यूपी की, और इस बयान पर वह हंस रही थी। ये दोहरा चरित्र बताता है। बीजेपी के सांसद छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी, उन्होंने भी जो है कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाबी में अपनी बात को कही है, मैं उसे नहीं समझ पाया। इस तरह के बयान भी, कई तरह के बयान सामने आए। हालांकि देखिए, राजीव प्रताप रूड़ी छपरा से सांसद हैं और उन्होंने भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसको लेकर के जवाब दिया है। क्या कहा है नितिन नवीन ने और उसके बाद छपरा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने क्या कहा है, वो भी सुने आप। देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ के ये कांग्रेस की जो सोच है, इस डिवाइड एंड रूल और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम जो पहले के समय में किया, पहले भारत पाकिस्तान बनाया यही कांग्रेसियों ने, और अब कहीं ना कहीं राज्य राज्य को अलग अलग करके उनकी जो विकृत मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं, शर्म आना चाहिए। अपने आप को यूपी की बेटी कहने वाली आज बिहार और यूपी का अपमान हो रहा है, वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस कितनी ही संकीर्ण और विकृति वाली मानसिकता से काम कर रही है। बिहार की जनता और देश की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली है, और यूपी में इसका हिसाब होगा। 6 के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और अब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का हमेशा मानना है कि रेगुलर इंटरवल पे विधायकों की उन्मुखीकरण ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। और कई ऐसे विषय हैं जो होते हैं संसदीय परंपरा के, जो सभी माननीय सदस्यों को जानना चाहिए। और सही रूप से अगर संसदीय परंपरा को आप जानेंगे तभी आप जनता की भी सेवा कर पाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि इस परंपरा को शुरुआत किया गया है बिहार विधानसभा ने, और कई लोकसभा के अध्यक्ष लोग ने, और माननीय पूर्व के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का भी यहाँ पर उद्बोधन हुआ। तो कहीं न कहीं लोगों को, जनप्रतिनिधियों को सीखने का, और ये केंद्र तो है ही हमारे लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र को जानना है तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते और सीखते रहना चाहिए। सर, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर रखा जाएगा पंजाब से, ये चलिए कहते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है, और मुझे नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक राज्य के मुख्यमंत्री, और विशेष रूप से कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से जो टिप्पणी है, हो सकता है बिहार के बारे में अगर कोई और टिप्पणी करे, लेकिन हम अपनी टिप्पणी अपनी कमी के बारे में कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा पंजाब में। प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी, बिहार की यूपी की बेटी खुद को कहती है जी। प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी, हंस रही थी, और यूपी की बेटी खुद को कहती है। देखिए, मैं मूल रूप से फिर से कांग्रेस की मानसिकता पर जाना चाहूँगा, और जिस प्रकार का ये आचरण है, सोच है, व्यवहार है, दृष्टि है, और बिहार और उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की बात है, ये कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज जो बिहार विधानसभा में, और मेरे लिए खास करके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1990 में मैं इसी सदन का एक सदस्य था। ये मेरा 30वां वर्ष राजनीतिक जीवन का है, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि और मेरा नींव, मैंने राजनीति में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसमें बिहार विधानसभा की बड़ी भूमिका थी, है। और गुलाम सरवर साहब उस समय अध्यक्ष हुआ करते हैं, और आज मैं लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के साथ आया हूँ। ये संगोष्ठी, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्राइड का और
बिहार विधानसभा का विजय सिन्हा जी बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ अत्यंत ही गौरवशाली मौका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस स्थान से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ था 27 साल की उम्र में, आज मैं फिर उस कैंपस में यहाँ खड़ा हूँ और आपके बीच में हूँ।